आज आपके चैनल के जरिए एक बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। वो बड़ा अनाउंसमेंट ये है, तो ये करना है, ये नहीं करना है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। और जब बच्चा को इतना समझ में आ जाता है तो वो आराम से पढ़ाई करके रिजल्ट ले सकता है। अगर उनको बाहर का कुछ करना पड़े तो फिर ज्ञान बिंदु आने का कोई मतलब ही नहीं है। 60, 70, 80 क्वेश्चन अगर 80% पर रिजल्ट होगा ना तो 80 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से आएगा। सिर्फ उतना भी अगर बिहार पुलिस का बच्चा कर लेता है, क्योंकि ये हम कह रहे हैं, हम बहुत सोच समझ करके कह रहे हैं। जो भी बुक आएगा उससे हमको, बिट्टू झा सर को और ज्ञान बिंदु कोचिंग को और पब्लिकेशन को जो मुनाफा होगा, वो मुनाफा कम से कम 101 गरीब लड़की के विवाह में उस रुपया का उपयोग करेंगे और सामूहिक विवाह का आयोजन करेंगे। इतनी बड़ी घोषणा है। लोग आरोप लगाएंगे, लेकिन कि हम जो नहीं बोलते हैं वो तो करते ही हैं, जो हम बोलते हैं वो हम जरूर करते हैं। बिहार पुलिस 19,838 के लिए छात्रों का रन शुरू हो चुका है, लेकिन उसके पहले जो छात्रों का सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जब बिहार पुलिस है तो रोशन आनंद सर की किताब, सर की बातें, सर की कोचिंग, सर की पढ़ाई और तमाम तरह की चीजें जो दरोगा में चलती है वो पुलिस में भी होनी चाहिए। और ये वो छात्र हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। क्लासरूम है पहला, और उसके बाद दूसरा क्लासरूम ये है, दूसरा हॉल ये है, तीसरा हॉल ये है, और ये भी पूरी तरीके से फुल है। 19,838 में अपनी जगह बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए। इसके अलावा भी और हॉल है, उसमें जाकर हम छात्रों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए सर से बात कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। सर 15-20 लाख के करीब फॉर्म आएंगे सर, और लड़के लगातार मेहनत कर भी रहे हैं। किन बच्चों का सर रिजल्ट होना है? देखिए, एक तो सीधी सी बात है कि रिजल्ट उन बच्चों का होगा जो ईमानदारी से तैयारी करेंगे। रिजल्ट तो उन्हीं बच्चों का होना चाहिए। तो जो सही मार्गदर्शन में मेहनत करेगा उन बच्चों का रिजल्ट होगा, जिनका सही स्ट्रेटजी होगा उन बच्चों का रिजल्ट होगा। और आप बिहार पुलिस क्या, किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो उसके PYQ पर पकड़ बनाना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो PYQ पर पकड़ एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के अंतर्गत आता है, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो निश्चित तौर पर सफल होगा। PYQ एक रास्ता दिखाता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। और जब बच्चा को इतना समझ में आ जाता है तो वो आराम से पढ़ाई करके रिजल्ट ले सकता है। सर क्या लग रहा है कि एग्जाम कब तक में होने की संभावनाएं? देखिए, एग्जाम का जहां तक सवाल है, एग्जाम जो है जुलाई अगस्त संभावित है। तो सर मोटा मोटी 3 महीने का समय अभी बाकी है। तब तो सर अब स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि काउंटडाउन स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा कि दिन काटते जाना पड़ेगा। बिहार पुलिस और बिहार SI का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रेटजी बहुत मायने रखता है, और वैकेंसी आने के काफी कम दिनों में ये दोनों एग्जाम हो जाता है, बिहार पुलिस और बिहार SI। सर सर्जरी भी हुई थी हाल के दिनों में, अगर आप कंफर्टेबल है तो सर चलते हुए बात करें। आ जाइए। 90 जो दिन है अभी गिने चुने दिन है सर, आ जाइए थोड़ा आप आगे। हाँ, 90 दिन तो सही में गिना चुना दिन है। तो इसमें जो है ध्यान इस चीज का रखना होगा कि आप या तो जो आपके सीनियर हैं जिनका रिजल्ट हुआ है उनसे पूछ लीजिए, वो जो स्ट्रेटजी बताते हैं उसके तहत आप पढ़ाई कीजिए, या फिर अगर आप संस्थान में पढ़ रहे हैं कहीं पर भी तो टीचर के मार्गदर्शन में आप पढ़ाई कीजिए। और देखिए, समय कम है तो अपने स्ट्रेटजी में, जैसे एक हमने आपको बताया क्वेश्चन बैंक को आधार बनाना है, दूसरा ये है कि स्टडी मटेरियल को सीमित रखना है। स्टडी मटेरियल सीमित, आप लोग सबको भी बोल रहे हैं स्टडी मटेरियल सीमित। कभी भी अगर बहुत सारा स्टडी मटेरियल लेकर के कोई भी विद्यार्थी किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है तो हमको लगता है कि वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, कभी भी 2 नाव की सवारी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाता है। जहां पर भी तैयारी करें, एक विश्वास के साथ आप तैयारी करें। सर क्लास जो करेंगे रोशन आनंद सर की, जो लड़के क्लास करेंगे, जो लड़कियां क्लास करेगी, क्या उसे और भी कुछ करने की जरूरत है, या फिर तमाम जो अभी तक की रिजल्ट रहे हैं या फिर जो रिकॉर्ड रहा है दरोगा से लेकर पुलिस तक और अब BPSC में, कि सिर्फ क्लास से चीजें हल हो जाएगी, वही होना है इस बार? नहीं, जब मान लिया जाए कि ज्ञान बिंदु आए हैं छात्र या छात्रा, अगर उनको बाहर का कुछ करना पड़े तो फिर ज्ञान बिंदु आने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई ज्ञान बिंदु आ गया है तो यहाँ पर जो करवाते हैं, जितना करवाते हैं वो सफिशिएंट है। सर जब दरोगा वाले लड़कों को यही कंफ्यूजन थी कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, दिन रात यही क्वेश्चन पूछते थे
तब सर आपने एक बुक लाया था और बच्चों की सारी प्रॉब्लम खत्म कर दी थी, और अब बिहार पुलिस वालों की। हाँ, बिहार पुलिस वालों के लिए जो है, बिहार पुलिस वालों के लिए एक बुक लाए हैं। मतलब वो तो है बिहार पुलिस का PYQ वर्ष 2010 ईस्वी से ये बुक है, समझ गए, ये बुक है वर्ष 2010 ईस्वी से लेकर के 2024 ईस्वी। हमको लगता है कि जो है अगर कोई भी बच्चा, मतलब ये बिहार पुलिस का PYQ है, ऑनलाइन भी क्लास है, बिहार पुलिस का PYQ है। इसमें आप सभी लोग हल्ला करते थे कब आएगा PYQ, कब आएगा PYQ आ चुका है, समझ गए। और इन लोगों को, ये बिहार पुलिस बैच के छात्र हैं, इन लोगों को ये बुक जो है संस्थान के तरफ से निःशुल्क दिया जा रहा है। क्या जी ऐसा है या नहीं है? तो इस क्वेश्चन बैंक में 2010 से 2024 तक का बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है ये। और इस बुक की सबसे बड़ी खासियत क्या है जानते हैं? आप यही बुक क्यों ले? देखिए, इस बुक की खासियत तो बहुत सारी है। एक तो पहली खासियत ये है कि जो बिहार पुलिस का लास्ट एग्जाम 21,391 पोस्ट के लिए हुआ है, उस एग्जाम में जो री एग्जाम हुआ था, एक तो पहला बार हुआ था तो क्वेश्चन आउट हो गया था, लेकिन जब री एग्जाम हुआ था तो वो साफ सुथरा एग्जाम हुआ था। तो उस साफ सुथरा एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। लेकिन हम जमीन से जुड़े शिक्षक हैं, हमारे संस्थान के जो भी बच्चा बिहार पुलिस का एग्जाम देकर के आते थे, सबको कह के रखे थे जिसको जो क्वेश्चन याद रहेगा वो लिख करके लाइएगा और हमको दीजिएगा। और लगभग 100 से ज्यादा बच्चा हमको, कोई 10 क्वेश्चन, कोई 20 क्वेश्चन, कोई 30 क्वेश्चन भी लिख करके दिया। और उसी आधार पर 21,391 पोस्ट में पूछे गए प्रश्नों में से 3,000 क्वेश्चन का कलेक्शन इस बुक में है। कि मतलब जो लेटेस्ट बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन इस बुक में है। हमको नहीं लगता है कि 3,000 क्वेश्चन अभी तक किसी भी पब्लिकेशन या किसी भी टीचर के पास होगा। तो पहला ये है कि अगर आप इस बुक को लेते हैं तो हमको लगता है कि वर्तमान में मतलब आगे आने वाले दिनों में 19,838 पोस्ट के लिए जो एग्जाम होने वाला है, उस ट्रेंड में किस प्रकार का प्रश्न होगा, एग्जाम का ट्रेंड क्या होगा, वो 21,391 में पूछे गए प्रश्न ही बताएगा, जिसका संकलन इसमें है। दूसरा कारण अगर हम देखें, सर एक बात इसमें ऐड करना चाहेंगे, एक चीज और बोलना चाहते, दूसरा चीज अगर हम देखें तो ये जो बुक है ना, हम आपको तो ऐसे बोले थे 50%। देखिए, हम सेफ खेलना चाहते हैं, हम हवाई नहीं बात करते। लेकिन इस बुक में इतना स्टडी मटेरियल है, इस बुक में इतना स्टडी मटेरियल है कि सिर्फ इस एक बुक को अगर कोई बच्चा पढ़ लेता है तो हम बोल रहे हैं एग्जाम में पास होने के लिए 60-70 क्वेश्चन चाहिए सही करना। अगर फेयर एग्जाम हो तो वो 60-70 क्वेश्चन इस बुक से 60-70 80 क्वेश्चन, अगर 80% पर रिजल्ट होगा ना तो 80 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से आएगा। मतलब इस एक बुक पर कमांड बना करके कोई भी बच्चा बिहार पुलिस के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। एक बुक से, यानी कि दरोगा के पैरेलल वाली ये बुक निकाल दी। हाँ, उसी तर्ज पर, उसी पैटर्न पर निकाले हैं इस बुक को। मतलब सर ये जो कह रहे हैं कि क्वेश्चन कितनी संख्या है और बुक की मोटाई भी थोड़ी सी है, तो सर अगर इस बुक को पढ़े, आप तो कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन आएगा, जितना भी कट ऑफ जाए वो कट ऑफ को एक बुक पार करवाएगी सर। तो क्या ये जो बुक है सर, इसमें जितने सारे क्वेश्चन है और उसके डिस्कशन को देख लिया जाए तो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा? हाँ, उसी आधार पर तो हम बोल रहे हैं कि मतलब इस एक बुक में पूरा बिहार पुलिस का एग्जाम आप निकाल सकते हैं। डिस्कशन के जरिए जो है पूरा सिलेबस को कवर कर दिए हैं, तो वही तो आधार है। तो और दूसरी बात ये है कि संस्थान में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको इस बुक का डिस्कशन जो है करवाया जा रहा है। बिहार स्पेशल का रोल सर बिहार पुलिस में भी बढ़ा दिया गया है। उसके लिए रोशन आनंद सर ने बीपीएससी के टाइम में जो निकाला था, क्या सर वही बुक काम करेगा या फिर और कुछ है? नहीं, वही बुक काम करेगा, लेकिन उसका सेकेंड एडिशन जो है आपको आ चुका है। तो अगर कोई बच्चा मान लिया, उसका सेकेंड एडिशन जो है आपको आ चुका है। मतलब फर्स्ट एडिशन में जो भी कमी थी उस कमी को दूर करके सेकेंड एडिशन ले आए हैं। और बिहार पुलिस एग्जाम 21,391 वालों की अगर हम बात करें तो 21,391 वाला में जो है बिहार से अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए थे। तो मेन तो ये बुक जो है हम बीपीएससी वालों के लिए तैयार किए थे, लेकिन इस बुक
को बनाने का आधार था चपरासी से बीपीएससी एग्जाम तक में जो बिहार से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लड़ जाना चाहिए। और इसमें से हमको लगता है अगर कोई बच्चा बिहार के लिए इस बुक को करता है तो मतलब दूसरा कोई बुक नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस बुक को तैयार करने में हमको 1 साल का समय लगा है। बिहार के 15 से 20 बुक को पढ़ के 15 से 20 बुक का क्रक्स है ये बुक, समझ गए। और इस बुक का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है चैप्टर नंबर 14। उस चैप्टर को तैयार करने में हमको 3 माह का समय लगा है। अब उसमें कहिएगा क्या है, 1992 से लेकर 2025 तक बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं चपरासी से लेकर बीपीएससी तक, हर एग्जाम के बिहार के पूछे गए क्वेश्चनों का संकलन है। तो हमको लगता है कि बिहार पुलिस का बच्चा एक ये बुक हो गया, और इसमें जो चैप्टर नंबर 14 है जिसमें आपको बिहार के पूछे गए प्रश्नों का संकलन है, सिर्फ उतना भी अगर बिहार पुलिस का बच्चा कर लेता है तो हमको लगता है कि वो उसके लिए सफिशिएंट होगा। हमें भी जो मिला है, हमें अपने छात्रों से मिला है, छात्राओं से मिला है, समाज से मिला है, देश से मिला है, इस मिट्टी से मिला है। तो हम आज आपके चैनल के जरिए एक बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। वो बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि जितना रहने खाने पीने के लिए चाहिए उतना हमको कोचिंग से मिल जाता है, लेकिन अब बुक लिख रहे हैं वहां से जो है कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है, तो इसका हम समाज सेवा में योगदान देने जा रहे हैं। बिहार के भीतर जब किसी भी किसान के घर में बेटी जन्म लेता है ना, तो वो उसी दिन सोचने लगता है कि इसका विवाह कैसे करेंगे, इसको पढ़ाएंगे कैसे, इसका खर्च कैसे निकालेंगे। पिता जो है दहेज दे करके अपनी बेटी का विवाह करता है, लेकिन अपने दरवाजा खर्च के लिए जो है फिर से दूसरा जमीन बेचना पड़ता है, या महाजन या सेठ से इंटरेस्ट पर पैसा लेते हैं पिता। हमारा अपना मानना है कि हम करते ज्यादा है दिखाते कम है। अभी तक में हम 11-12 लड़की का जो विवाह हुआ है उसके दरवाजा का खर्चा हम उठाए हैं, लेकिन कभी आज तक हम बोले नहीं है, लेकिन आज बोल रहे हैं, क्योंकि आगे इससे बड़ा घोषणा आगे हम करने जा रहे हैं कि बिहार में वैसे किसान जो अपनी बेटी तक को ब्याहने में समर्थ नहीं है, उसकी जिम्मेवारी हम बिट्टू झा सर, संस्थान और साथ ही साथ जो है ज्ञानधारा पब्लिकेशन उठाने जा रहे हैं। मतलब अब ये भी हमारे दिमाग में कहां से आया, अभी आप लोग को मालूम होगा कि बिट्टू झा सर का शादी होना है, तो बिट्टू झा सर दहेज नहीं लिए हैं, और साथ ही साथ लड़की के जो दरवाजे पे खर्च होता है बारात का, वो खर्च भी बिट्टू झा सर स्वयं उठा रहे हैं। वहीं से जब हम लोग वार्ता कर रहे थे तो वहीं से इस कंसेप्ट को निकाले हैं, वहीं से ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में आया है, क्यों ना लाखों नहीं करोड़ों नहीं कम से कम सैकड़ा हजार गरीब लड़कियों का विवाह हम बिट्टू झा सर, संस्थान और पब्लिकेशन मिल करके करवाएं। कुल मिलाकर के इस चीज को लेकर के प्रेरित हम बिट्टू झा सर से हुए हैं, और हम अपने पब्लिकेशन के लोगों से हुए हैं, और हम यहाँ पर एक घोषणा कर रहे हैं, आगे आने वाले 1 से 1.5 साल के भीतर मेरा जो भी बुक आएगा उससे हमको बिट्टू झा सर को और ज्ञान बिंदु कोचिंग को और पब्लिकेशन को जो मुनाफा होगा, वो मुनाफा हम कम से कम 101 गरीब लड़की के विवाह में उस रुपया का उपयोग करेंगे और सामूहिक विवाह का आयोजन करेंगे। और इसके लिए जो है हम एक टीम बनाए हैं, 5 सदस्यीय टीम है। एक फॉर्म निकाला जाएगा, उसको अप्लाई करना है, हमारी टीम उनके घर पे जाएगा। जेन्युइनली जिनको जरूरत होगा कि नहीं इनके पिता सच में बहुत गरीब है, उनको जेन्युइनली तरीका से जो है हम लोग उनका विवाह करवाएंगे और सामूहिक विवाह करवाएंगे, एक साथ विवाह करवाएंगे। ये मेरा प्लान है। हम फिलहाल तो 1 से 1.5 साल के भीतर 101 लड़कियों का विवाह करवाएंगे बिहार के भीतर। ये बिहार के लिए हम घोषणा कर रहे हैं, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगे ये 201 भी हो सकता है, 501 भी हो सकता है, 1001 भी हो सकता है, 5001 भी हो सकता है। तो ये इस किताब सब के जरिए जो भी होगा वो हम करेंगे। अब देखिए इतनी बड़ी घोषणा है, लोग आरोप लगाएंगे, लेकिन हम पहले ही बोल देना चाह रहे हैं कि हम जो नहीं बोलते हैं वो तो करते ही हैं, जो हम बोलते हैं वो हम जरूर करते हैं। 1275 एसआई वाले वैकेंसी में हमने बोला था कि हमारे संस्थान से जो बच्चा टॉप 20 में आएगा उसको हम बुलेट देंगे, और उसको हमने बुलेट दिया है, ये बात आप जानते हैं। बीपीएससी 70वीं वालों को हम बोले थे कि 3 बुक
हम आपको देंगे। और हम ये भी बोले थे हमारे तीनों बुकों से 30 प्लस क्वेश्चन लड़ेगा, 37 के आसपास क्वेश्चन लड़ा था। उसी प्रकार से जो है ये तो प्रमाण हो गया कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। और इस बुक को लेकर हम बोलना चाहते हैं कि इस बुक को अगर कोई भी बिहार पुलिस वाला स्टूडेंट कर लेगा, एग्जाम निकलना एकदम जरूरी है अगर आप इस पर अपना पकड़ बना लिए तो, क्योंकि ये हम कह रहे हैं, हम बहुत सोच समझ करके कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की ज्ञान बिंदु, जहाँ पर आज के डेट में सबसे ज्यादा ऑफलाइन के बच्चे पढ़ते हैं, उसी क्लासरूम में हम ये देखिए हजारों की भीड़ है। और ये भाई एक बार आप लोग हाई कर दीजिए। और सर ने कहा कि जो पिता अपने बेटी के शादी करने के लिए सक्षम नहीं है, हम शादी करवाएंगे। क्या लगता है कि आपके गांव परिवार में भी ऐसे लोग दिखते होंगे, उसको बहुत जरूरत होती है और एक पिता पर बहुत ज्यादा दबाव होता है, प्रेशर भी होता है एक पिता पे। हाँ होता है, कहीं ना कहीं आपके घर में भी आपके पिता होंगे, आपकी शादी को लेकर चिंतित होंगे, तो इस तरह की चीजें होती है समाज में। क्या लगता है सर का ये कदम कैसा लगा, ये बताइए। बहुत अच्छा है, आगे चल के बहुत अच्छा है। क्या लगता है एक पिता पर बहुत ज्यादा दबाव होता है इस चीज का कि एक बेटी का शादी करना होता है? बहुत ज्यादा है, पिता के ऊपर एकदम इतना ज्यादा टेंशन होता है कि वो कैसे करे, क्या करे। अगर सर ये चीज अगर करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं पिता के लिए और वो लड़की के लिए। सर लड़के एक ही चीज कहते हैं कि एक ही दिल है सर, कितने बार जीतेंगे। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।